भारत का इतिहास अनेक संस्कृतियों, धर्मों और बाहरी संपर्कों से मिलकर बना है। इसी क्रम में इस्लाम का आगमन भी एक महत्वपूर्ण घटना है, जो किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक धीमी और बहुआयामी प्रक्रिया थी। सबसे पहले इस्लाम का प्रवेश भारत में 7वीं शताब्दी में हुआ, जब अरब व्यापारी समुद्री मार्ग से भारत के पश्चिमी तट, विशेषकर केरल के मालाबार क्षेत्र में आने लगे। वे मसालों, रेशम और अन्य वस्तुओं का व्यापार करते थे। इन व्यापारियों का स्थानीय समाज से संपर्क बढ़ा और उन्होंने यहाँ बसना भी शुरू किया। उनके व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मेलजोल के कारण कई लोगों ने इस्लाम को अपनाया। केरल के कोडुंगल्लूर में स्थित चेरामन जुमा मस्जिद को भारत की पहली मस्जिद माना जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि इस्लाम का प्रारंभिक आगमन भारत में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हालांकि यह केवल शुरुआत थी। कुछ दशकों बाद परिस्थितियां बदलीं और इस्लाम का प्रवेश भारत में सैन्य शक्ति के माध्यम से भी हुआ। 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम, जो कि उमय्याद कैलिफेट का एक युवा और महत्वाकांक्षी सेनापति था, ने सिंध पर आक्रमण किया। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था, जो अपने साहस और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे। इस आक्रमण के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। एक प्रमुख कारण वह घटना मानी जाती है जिसमें श्रीलंका से खलीफा के लिए भेजे गए उपहारों से भरे जहाजों को सिंध के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। जब इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर से इन लुटेरों को दंडित करने के लिए कहा, तो उन्होंने असमर्थता जताई। इसे अपमान के रूप में लिया गया और आक्रमण का बहाना बना। इसके अतिरिक्त साम्राज्य विस्तार, व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण और भारत की अपार संपत्ति भी इस आक्रमण के प्रमुख कारण थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने अभियान की शुरुआत देबल, वर्तमान कराची के पास से की। यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिस पर कब्जा करना रणनीतिक दृष्टि से आवश्यक था। देबल पर विजय के बाद उसने सिंध के भीतर प्रवेश किया और अंततः रावर के मैदान में राजा दाहिर की सेना से उसका सामना हुआ। यह युद्ध अत्यंत भीषण था। राजा दाहिर ने वीरता और दृढ़ता के साथ युद्ध किया, लेकिन अंततः वे पराजित हुए और वीरगति को प्राप्त हुए। राजा दाहिर की मृत्यु के साथ ही सिंध का पतन हो गया और अरबों ने वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। इसके बाद मुल्तान तक के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया गया। इस विजय के साथ भारत में पहली बार मुस्लिम राजनीतिक सत्ता की स्थापना हुई। स्थानीय लोगों पर जजिया कर लगाया गया और प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किए गए। इसके साथ ही भारत और अरब के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और व्यापारिक आदान प्रदान का एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे मार्मिक और चर्चित भाग राजा दाहिर के परिवार की कथा है। इन घटनाओं का उल्लेख मुख्यतः चाचनामा में मिलता है, जिसे सिंध के इतिहास का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। हालांकि इसमें कई कथाएं लोक परंपराओं से भी प्रभावित हैं। कहा जाता है कि जब पराजय निश्चित हो गई, तब राजा दाहिर की एक रानी ने अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया, ताकि वे शत्रुओं के हाथों अपमानित न हों। वहीं उनकी दूसरी रानी और उनकी 2 बेटियां, सूर्य देवी और परिमल देवी, को बंदी बना लिया गया। इसके बाद की कथा अत्यंत रोचक और भावनात्मक है। कहा जाता है कि मुहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों राजकुमारियों को खलीफा के दरबार में भेज दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता की मृत्यु और अपने राज्य के पतन का बदला लेने की योजना बनाई। जब उन्हें खलीफा के सामने प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने आरोप लगाया कि कासिम ने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया है। यह सुनकर खलीफा अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने बिना पूरी जांच किए कासिम को कठोर दंड देने का आदेश दे दिया। आदेश के अनुसार कासिम को बंद करके दमिश्क लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। जब यह समाचार राजकुमारियों को मिला,
तब उन्होंने खलीफा के सामने सच्चाई प्रकट की कि उन्होंने यह आरोप केवल अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए लगाया था। यह सुनकर खलीफा क्रोधित हो उठा और उसने दोनों राजकुमारियों को भी कठोर दंड देने का आदेश दिया। कुछ कथाओं के अनुसार उन्हें घोड़ों की पूंछ से बांधकर घसीटा गया, जबकि अन्य कथाओं में कहा जाता है कि उन्हें दीवार में जीवित चुनवा दिया गया। इस प्रकार उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और इतिहास में साहस और बलिदान की मिसाल बन गईं। हालांकि यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि यह कथा पूर्णतः ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है और इसे कई इतिहासकार लोककथा या आंशिक रूप से काल्पनिक मानते हैं। इसलिए इसे लिखते समय कुछ स्रोतों के अनुसार अवश्य उल्लेख करना चाहिए। समय के साथ इस्लाम का प्रसार भारत में केवल युद्धों तक सीमित नहीं रहा। 11वीं और 12वीं शताब्दी में सूफी संतों ने इसे एक नए रूप में प्रस्तुत किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया जैसे संतों ने प्रेम, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया, जिससे इस्लाम का प्रभाव समाज के व्यापक वर्गों तक पहुंचा। इसके बाद महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों ने भारत में मुस्लिम शक्ति को और मजबूत किया। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और अंततः 1526 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने भारतीय इतिहास, संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत में इस्लाम का आगमन एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी, जिसमें व्यापार, सैन्य विजय और सूफी परंपरा तीनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं राजा दाहिर और उनकी बेटियों की कथा इस पूरे इतिहास को एक भावनात्मक और मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो साहस, बलिदान और स्वाभिमान का प्रतीक बनकर आज भी स्मरण की जाती है। धन्यवाद।